वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 11th एंड 12 के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। दैट इज़ स्पेशली पहले मैं 12 की यहाँ पे बात करूँगा। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 15th ऑफ फेब से लाइंड अप हैं एंड 11th के एग्ज़ाम जो हैं वो 18th ऑफ फेब से लाइंड अप है। नाउ अभी के टाइम आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, पहले मैं यहाँ पे 12 की बात करूँगा। नाउ 12 का जो पहला पेपर है दैट इज आपका बायो, एंड बायो का जो सिलेबस है दैट इज कंपेरेटिवली वेरी लेस एज कंपेयर टू आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। सो एंड आई होप आपने बायो पूरा पढ़ा होगा क्योंकि सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है। नाउ ध्यान दीजिए, जो आपका नेक्स्ट पेपर है दैट इज आपका इंग्लिश का, फिर आपका फिजिक्स का। फिजिक्स में आपको केवल 3 दिन का गैप है एंड दैट इज 2 दिन का गैप है एंड वो 2 दिन सफिशेंट नहीं है आपके रिवीजन के लिए। सो आज का दिन एंड कल का दिन भी आप फिजिक्स को दे सकते हो एंड बायो के लिए आप 3 या 3.5 दिन रख सकते हो अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा है। इवन जिनने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा वो भी 4 दिन में भी रिवीजन कर सकते हैं, बट 3 से 3.5 दिन आपको बायो को देने होंगे। एंड अभी जो आपके पास टाइम बच रहा है 1 या 1.5 दिन, वो आपको कोशिश करिए कि वो आप फिजिक्स को दें, या फिर अगर आपका फिजिक्स बढ़िया है देन आप केमिस्ट्री को दें। देन जब आप बायोलॉजी पेपर दे के आओगे उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश में आपको 3 दिन मिल रहे हैं, 3 दिन में से आपको 1 दिन, पहला जो दिन है वो पूरा फिजिक्स को देना है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड अभी के टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अवॉइड करनी है दैट इज गिविंग डिटेल्ड मैराथन्स। आप यूट्यूब पे मैराथन्स ना लगाएं। 12th की मैं बात कर रहा हूँ। अभी के टाइम आपके पास टाइम नहीं है मैराथन लगाने का, एंड अगर आप मैराथन लगाने बैठोगे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अभी के टाइम अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो छूटा है उसको जाने दीजिए। हाँ, पूरे चैप्टर को जाने नहीं देना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। मैराथन बैठने ना लगाना। आप 10th में नहीं हो अभी, आप मैराथन बैठने लगाओगे क्योंकि 10th का बोर्ड काफ़ी ईजी होता है, बच्चों वाला खेल होता है। आप 10th का जैसे अभी 10th के मैराथन चल रहे हैं, आप मैराथन लगाने बैठोगे, आप केवल अपने रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जो आपने पढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो भी आपके काम ना आए अगर आप यूट्यूब पे मैराथन करने बैठोगे। केवल अभी के टाइम आप न्यूमेरिकल सर्च करिए जहाँ से आपको मिल रहे हैं, आप 1 मार्क क्वेश्चन सर्च करिए एंड वो भी 1-1 घंटे, आधे आधे घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 2-3 घंटे का वीडियो है फिर छोड़ दीजिए उससे। सो ये चीज़ आप अवॉइड करें एंड फिर लास्ट 3 या 3.5 दिन आप अपनी बायो को दें। दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपको अवॉइड करनी है अभी के टाइम। नाउ 11th की अगर मैं बात करूं, आपका पेपर 18 को है पहला। सो अभी के टाइम आप मैराथन लगा सकते हो आने वाले 2-3 दिन में, स्पेशली 13 फेब तक। उसके बाद आप भी मैराथन नहीं लगाना, केवल और केवल आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट आपका एम होना चाहिए 3 से 4 रिवीजन। जितने आप रिवीजन ज़्यादा लगाओगे उतना आपको याद रहेगा। एंड 11th एंड 12th बोर्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। 11th बोर्ड यहाँ पे है, 12th बोर्ड यहाँ पे है। 12th बोर्ड इज़ वेरी वास्ट। 11th में उतना मैथमेटिकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है बोर्ड में, या फिर उतनी डिरीवेशनस इन्वॉल्व नहीं है जितना आपके 12th में। 12th में काफ़ी ज़्यादा डिरीवेशनस आपको करनी पड़ती है। सो जो लोग अभी 12th में हैं उनकी एक ही मेन क्वेरी आ रही है कि हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है हम भूल रहे हैं। आप यूट्यूब पे 24 घंटे बैठे हो तो आपसे कैसे बनेगा? आपको अवॉइड करना है यूट्यूब के अभी के टाइम। आपको बड़े वीडियोस, लंबे वीडियोस, 2-3 घंटे के वीडियोस अभी अवॉइड करने हैं। आपको टोटली अपने रिवीजन पे फोकस करना है, टोटली और टोटली अपनी प्रैक्टिस के ऊपर आपको ध्यान देना है। सो ये चीज़ें अवॉइड करिए एंड कोशिश करिए कम से कम 2, अगर 3 या 4 बार रिवीजन नहीं हो रहा है तब भी आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना है इन आने वाले दिनों में। बाकी 11th का उतना मसला नहीं है, आपका जो डेट शीट है वो परफेक्टली बनाया गया है। आप उन दिनों में भी अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई टॉपिक भी पेंडिंग है, कोई चैप्टर भी पेंडिंग है 11th वालों का, वो कर सकते हैं। बट अगर 12th वालों का कोई चैप्टर पेंडिंग है, पूरा चैप्टर ना पढ़िए, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। अदरवाइज जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो भी आपसे छूट जाएंगी। और रही बात MCQ या फिर न्यूमेरिकल्स की, वो आप लगा सकते हो। एंड फिजिक्स में एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा नहीं है या फिर जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो न्यूमेरिकल्स को छोड़ सकते हैं। सिटिल आप 70 में 60, 62, 63 मार्क्स ला सकते हो वेरी इजीली।
सो यही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए बिफोर योर पेपर। फिर आपके लिए हम बात करेंगे जो भी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी उन 2-3 दिनों में, वो हम अलग से बात करेंगे। थैंक यू ऑल। फिलहाल आप अभी के टाइम मेन अभी जो 2 दिन आपके पास बचे हैं इनमें आप फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक को रिवीजन करें, या फिर अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है वो करें। फिर बायोलॉजी पे आप आएँ, बायोलॉजी को अच्छे से करके जाएं, 3-3.5 दिन या फिर 4 दिन भी आप बायोलॉजी करके जाएं। एंड क्योंकि आपका पहला पेपर है, पहला पेपर बढ़िया होना चाहिए। अगर पहले पेपर में अच्छा स्कोर हुआ, आप बढ़िया फील्ड करते हो। थैंक यू ऑल, आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।